जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस दिन मान्यता है कि यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के दिन उसी दिन उनका जलिया घाट पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और नहीं है। इस दिन हमें भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें भगवान श्री हरि के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता तो भगवान श्री हरि की प्रिया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता, नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र सभी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की पूजा और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी और बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उत्तम होता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक
भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर श्रवण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और यश पाता है। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।